अशोक गर्ग जी मेरे साथ मौजूद है। फिलहाल डीसी के पद पे नियुक्त है रेवाड़ी में। सर, आजकल सरकारी जॉब का मतलब आराम से सोना, समय पे नहीं आना, जाएंगे जब जाएंगे, आएंगे जब आएंगे, पॉकेट की तनख्वाह मिलती रहेगी। इसलिए खासकर लोग सरकारी जॉब की तरफ भागते हैं। आपको कैसा लगा आप गर्ग साहब? कभी आप शादी से पहले मिले साहब? शादी से पहले तो मिले ही हैं जब देखने आए और एक मतलब कि बातचीत की। जैसे पेरेंट्स ने पूछा कि कैसा लड़का चाहिए तो मैंने यही कहा था कि जॉब वाला चाहिए। अशोक गर्ग जी जो डीसी साहब, ये तो बहुत शर्मीले हैं। देखो रजनी, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ। ये कहा था कि ठीक लगता है तो ठीक है, यदि पसंद नहीं है तो मुझे बता देना, मैं मना कर दूंगा। घर में जो अक्सर मियाँ बीवी के बीच नोक झोंक होती है, कितनी बार, कभी महीने में कितनी हो जाती है छोटी मोटी, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होती हो। जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या हो किसने जाना। जो खुशी दूसरे की मदद करके मिलती है, उस खुशी का कोई मुकाबला नहीं, और ये खुशी स्थायी होती है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। हम मौजूद हैं रेवाड़ी, और रेवाड़ी ज़िला काफ़ी पुराना है। हम यहाँ पे मौजूद हैं उपायुक्त महोदय के पास। अशोक गर्ग जी मेरे साथ मौजूद हैं। तो फिलहाल डीसी के पद पे नियुक्त हैं रेवाड़ी में, और उनकी पत्नी मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद है। कुछ दिन पहले हमने इंटरव्यू किया था, उनकी पत्नी यहाँ पे हमारे साथ बातचीत में शामिल नहीं थी। हम फिर रजनी जी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी एक खास विशेष बातचीत करेंगे, क्योंकि बातें अधूरी रह चुकी थी, उनको पूरा करना ज़रूर था। और अशोक गर्ग की जितनी हम तारीफ़ करें उतनी कम है। काश अशोक गर्ग जैसे उपायुक्त अगर पूरे हिंदुस्तान में हो जाएं, तो मैं फिर कहता हूँ सोने की चिड़िया भारत बनने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि हम तारीफ़ झूठी नहीं करते। जहाँ कुछ सच्चाई होता है वही चीज़ मैं दिखाता हूँ। मेरे साथ अशोक गर्ग जी हैं, उनकी पत्नी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। काश हमारे जो अधिकारी, कर्मचारी या छोटे जो भी सेवादार हैं सुन रहे हैं, थोड़ा सा अगर समय आप जनता जनार्दन के लिए 50% भी समय लगा दें। आपका लंच होता है, उस समय लंच को भूल के आप बाहर भीड़ इकट्ठी है उसका काम कर दें, तो शायद ही आप घर जाएंगे, आपको बड़ा सुकून आएगा कि आपने कोई आज तो बहुत अच्छा काम किया है। अपने लिए तो सब जीते हैं, पशु पक्षी सब, लेकिन दूसरों के लिए जीना बहुत बड़ी बात है। एक दिन आप अच्छा करेंगे, उस दिन आपको देखना कितना आत्मसंतुष्टि मिलेगी। तो हमारे साथ अशोक गर्ग जी हैं, ये दूसरों के लिए ही जीते हैं, दूसरों के लिए ही करते हैं, और सब ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं। कोई तड़क भड़क नहीं, कोई दिखावा नहीं, नॉर्मल इंसान की तरह रहते हैं। नॉर्मल इंसान की तरह लोगों के पास जाते हैं, उनकी जो भी समस्या हो उनको हल करते हैं। अशोक गर्ग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हरियाणा न्यूज़ 24। जी नमस्कार जी, धन्यवाद जी मुन्ना लांबा जी। दूसरी बार बातचीत कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? पहले तो कुछ क्या कहना चाहेंगे रेवाड़ी के लोगों को, उसके बाद आगे बातचीत। मुझे बार बार बात करते हुए अजीब सा लग रहा है कि बात तो अपनी हो चुकी थी, और रेवाड़ी के लोगों को तो यही कहना है कि अपनी जिम्मेवारी भी समझें और अपने अधिकार भी समझें, और शहर को, ज़िले को अच्छा बनाने में अपना योगदान भी दें, और जो उनके अधिकार हैं वो दफ्तर में आके मांगें। सब जब प्रशासन और जनता मिलके काम करेंगे तो ज़िले का विकास ज़्यादा अच्छा होता है। सर, आजकल सरकारी जॉब का मतलब आराम से सोना, समय पे नहीं आना, जाएंगे जब जाएंगे, आएंगे जब आएंगे, पॉकेट की तनख्वाह मिलती रहेगी। कौन पूछता है? 5 बजे तक की नौकरी साहब, सिर्फ 3 घंटे करना है। कोई प्राइवेट तो है नहीं, वो 6 बजे तक वो लगातार काम करवाएंगे। जब मूड किया जब मोबाइल निकाला, जब मूड किया जब फिल्म देखी, जब मूड किया जब चाय पानी पीने चले गए। इसलिए खासकर लोग सरकारी जॉब की तरफ भागते हैं। आपको लगता है? नहीं, देखिए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि लोग इसलिए सरकारी नौकरी की तरफ भागते हैं कि काम नहीं करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि सरकारी नौकरी में सुविधाएं ज़्यादा हैं और नौकरी की सुरक्षा ज़्यादा है, लेकिन सरकारी नौकरी प्राइवेट नौकरी से ज़्यादा महत्व रखती है समाज में, और समाज के लोगों पर सरकारी नौकरी का ज़्यादा असर पड़ता है।
प्राइवेट नौकरी का उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता जितना सरकारी नौकरी का पड़ता है। तो मेरी नज़रों में तो सरकारी नौकरी प्राइवेट नौकरी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है समाज के लिए, और क्योंकि ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसलिए हमें ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए। तो सर आपके अर्धांगिनी बैठी हैं रजनी जी, उनसे भी बातचीत करिए। तो कीजिए आप। जी रजनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हरियाणा न्यूज़। आपको स्वागत। कैसे बढ़िया। रजनी जी, आप बच्चों को पढ़ाते हैं? यस, मैं गवर्नमेंट स्कूल में पीजीटी हूँ, इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगता है बच्चों से इंटरेक्शन करके और उनसे बातचीत करके, उनको पढ़ाकर, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करके, उनके बारे में जानकर, उनकी ज़िंदगी के, क्योंकि जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में आते हैं वो गांव से होते हैं और उनको यही है कि हमने स्कूल में पढ़ना है, स्कूल में आके मैडम ने क्या पढ़ाया और क्या हमारे उनसे बातचीत करनी है, उनके बारे में उनसे बातचीत करना बड़ा अच्छा लगता है। मैम कितने साल पहले सर? 93 में, अगस्त 93। तो दोनों साथ 30 साल पहले तो दोनों साथ पढ़ते थे आप? गर्ग साहब और आप पढ़ाई साथ करते? नहीं जी, अलग अलग, हमारा शहर अलग अलग है। तो कॉलेज में एक साथ नहीं? नहीं जी, ये अरेंज मैरिज या फिर लव मैरिज? अरेंज मैरिज। किसने देखा? पेरेंट्स ने किया। हाँ जी। कैसा लगा आप गर्ग साहब? कभी आप शादी से पहले मिले साहब? शादी से पहले तो मिले ही हैं, जब देखने आए और एक मतलब कि बातचीत की। शादी से पहले आपके पास आए तो आपने देखते ही हाँ कर दी, हाँ ठीक है हमारे पहले हमारे टाइम में इतना कहाँ था कि लड़की से पूछा जाए कि पसंद है या नहीं है। बस मेरी ये दिली इच्छा थी कि मेरे जैसे पेरेंट्स ने पूछा कि कैसा लड़का चाहिए, तो मैंने यही कहा था कि जॉब वाला चाहिए। जॉब वाला चाहिए और बिगड़ जॉब वाला नहीं? हाँ जी। जी, जॉब वाला ही क्यों चाहिए आपको? ये क्या मेरे लिए सोचते दिमाग में? मतलब पेरेंट्स जो वाली जो फैमिली है वो सारी बिजनेस मैन हैं, तो इसलिए लगता है कि नहीं, जॉब वाला चाहिए। आपको पता है जॉब में रह के कभी हम बिजनेसमैन नहीं बन सकते, अमीर नहीं बन सकते। जॉब में रह के सिर्फ अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं, अच्छे हालात सुधार सकते हैं, लेकिन हम बिजनेसमैन बहुत बड़े करोड़पति अरबपति नहीं बन सकते। आप हाँ जी। फिर भी आपने जॉब वाला? हाँ जी। तो मम्मी पापा गए देखने के लिए? हाँ जी, गए थे। तो साहब भी? हाँ जी, साथ ही थे। पहले इन्होंने देखा था, फिर इनको लगा कि हाँ भाई ठीक है, तो फिर पेरेंट्स फिर आए थे। तो आपकी बातचीत नहीं हुई? नहीं हुई थी, ऐसे तो बातचीत तो हुई थी। तो अशोक गर्ग जी जो डीसी साहब, ये तो बहुत शर्मीले हैं, बहुत ही शर्मीले। तो कैसे आपसे बात की होगी जैसे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, शर्मीले तो नहीं है, आपको लगता है तो। ये बड़े साइंस में बोलते हैं। देखो रजनी, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, अरे भाई नहीं ऐसा मैं तो नहीं है, मतलब कि इतने आराम से, मतलब पढ़ाई लिखाई और वो तो सारा कुछ पहले ही हो जाता है कि कौन क्या है, ऐसी बात नहीं है, सब कुछ पता होता है। हाँ जी। तो साहब आप पहली बार गए जब, तो क्या बातचीत कैसे क्या? अपने जाते ही हाँ कर दी? ना जाते ही थोड़ी हाँ की थी, वो तो मैंने बताया था अपने परिवार के बारे में, ऐसा ऐसा हमारा परिवार है, तो और ये कहा था कि ठीक लगता है तो ठीक है, यदि पसंद नहीं है तो मुझे बता देना, मैं मना कर दूंगा। नहीं तो घर वाले कहेंगे कि लड़की ने मना कर दिया, तो नहीं ठीक है, अच्छा है। अशोक गर्ग जी हमारे साथ उपायुक्त महोदय खास बातचीत में मौजूद है, कहे कि मुझे मना कर देना, मैं घर वालों को मना कर दूं अगर मैं पसंद नहीं। तो ऐसा ही था जी? हाँ जी। तो आपने क्या कहा? अरे नहीं पसंद आप? नहीं, मतलब कि जैसे गर्ग साहब ने अपने फैमिली के बारे में बताया कि पेरेंट्स ऐसे हैं, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे स्पेशल कुछ ऐसा चाहिए, कि हमारे यहाँ भी फैमिली नॉर्मल फैमिली है और कुछ ज़्यादा मतलब मेरी भी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि भाई मुझे
ज़्यादा वो चाहिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर पटरी गाड़ी पे दौड़ पड़ी। हाँ जी। और अच्छा, तो अब साहब तो पहले ही, गर्ग साहब तो जॉब में लग गया, आप बहुत बाद में लगे। हाँ जी, मैं बहुत बार, क्योंकि स्टार्टिंग से ही है कि जैसे पेरेंट्स को भी देखना, बच्चे हो गए तो बच्चों को क्योंकि जो मेरे ऊपर ही था सारा फैमिली का, तो इसलिए मैं साथ के साथ पढ़ती रही और जॉब के लिए जब ये हुआ कि मैं एलिजिबल हूँ तब मैंने फिर ट्राई किया। तो पिताजी और माताजी आपके? देखो जी, मतलब सेवा क्या है, ये तो मेरा मतलब कि हमारे ही हैं, मेरे ही माता पिता हैं। तो साहब वो आश्रमों में पढ़े हैं, वो भी किसी के माता पिता होंगे, उन लोगों को। हाँ जी, मैं तो यही कई बार हमसे लोग पूछते हैं कि अच्छा माताजी पिताजी आपके साथ हैं, तो मैं ये कहती हूँ क्यों, आपको हैरानी क्यों हो रही है, क्योंकि हमारे साथ नहीं होंगे तो और कहाँ जाएंगे। हम तो यही कहते हैं कि वो हम उनके साथ रहते हैं, उन्हीं से ही सब कुछ हमारा है। तो अभी कुछ कहना चाहिए उन लोगों को जिनके माँ और पिताजी सब कुछ होते हुए भी आश्रमों में, और साहब वो टकटकी लगाए आज भी बैठे हैं, 20-20 साल के, 10-10 साल के, मेरा बेटा आएगा, पक्का आएगा, उनको इतना भरोसा है। हम आश्रम में जाते हैं, वहाँ के आश्रम के जो मुखिया कहते हैं इनका हौसला मत तोड़ना लामा जी, उनको ये मत कहना नहीं आएगा, इनको आस है आएगा, इसी आस के सहारे ये जिंदा है आश्रम में। तो कुछ उन लोगों को, ये उन लोगों की बदकिस्मती है कि वो उन्होंने अपने माँ बाप को छोड़ दिया है, कल को उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो पढ़ाई फिर आपने कहा? मैंने अपने मैं पुंडरी से हूँ, वहीं मैंने ग्रेजुएशन की थी। शादी के बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड की, और गर्ग साहब ने मेरा मतलब कि पढ़ाई में पूरा सहयोग दिया, और उसके बाद फिर मैं जॉब करने लगी। अभी ऐसा नहीं कहा अरे किसी दिन क्या करोगी, मैं इतनी बड़ी पोस्ट पे हूँ, वहाँ पे क्या ज़रूरत है नौकरी की, अभी काफ़ी है, अपना तो काम चल रहा है अपना। नहीं, ऐसा नहीं इन्होंने कभी भी कुछ कहा, क्योंकि इन्होंने तो सदा मतलब पढ़ाई के लिए मुझे प्रेरित ही किया है, और मेरी दिली इच्छा थी कि मैं जॉब करूं। सर बहुत अच्छी फैमिली है आपने कहा, तो ये जो अच्छा कोऑपरेट किया आपने भाई। शादी के बाद अक्सर मैंने देखा नहीं है कोई पढ़ाता हो, जो वैसे ही रह जाती हैं लड़कियां जो महिलाएं हैं, लेकिन हमारे साथ अशोक गर्ग जी उन्होंने पूरा कोऑपरेट किया, माताजी पिताजी को संभाला, गृहिणी हाउस वाइफ रह के, उसके बाद साथ साथ इन्होंने पढ़ाई करके अपना जॉब भी हासिल किया। सर क्या कहेंगे आजकल के जो वातावरण हम देख रहे हैं, जो आपकी वाइफ हैं, तो कभी ये स्कूल में जाती हैं तो आपका नाम लेके कभी मिस नहीं, मुझे मेरे तो कभी नोटिस में नहीं आया। मिसयूज़ तो नहीं करती बिल्कुल भी, और मैं तो इनको ये कहता हूँ कि डीसी की वाइफ होने की वजह का आपको उस तरह से कोई फ़ायदा नहीं होना चाहिए, बल्कि जिम्मेवारी बढ़ जाती है। अब मैं पूरे ज़िले के कर्मचारियों को ये कहूँ कि आप ईमानदारी से काम करो और मेरी पत्नी काम ना करे, तो मुझे किसी को कहने का नैतिक अधिकार नहीं रहता। तो मैंने यही बात इनको कही है पहले दिन से ही, जब नौकरी ज्वाइन करने गई, कि अपनी जिम्मेवारी को ज़्यादा समझ के काम करना, और मुझे खुशी है इस बात की कि ये अपनी जिम्मेवारी नॉर्मल टीचर से ज़्यादा समझ के काम करते हैं। तो कभी घर में जो अक्सर मियाँ बीवी के बीच नोक झोंक होती है, कितनी बार, कभी महीने में कितनी बार हो जाती है छोटी मोटी, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होती हो। तो कभी मतलब एकदम अग्रेसिव मुद्रा में नहीं होती, मतलब प्यार भरी एक डीसी का जो लेवल होता है उसी लेवल से नोक झोंक होती है? नहीं नहीं, पति पत्नी के बीच नोक झोंक तो होती रहती हैं, लेकिन हमारे बीच अच्छी बात यह है कि जिसकी भी गलती हो उसको एहसास हो जाए तो माफ़ी मांगने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती। मेरी गलती हो तो मैं कह देता हूँ, बाद में जब महसूस होता है कि मेरी गलती थी, इनकी गलती हो तो ये कह देती हैं कि मेरी गलती थी। तो हमारी जो लड़ाई है वो 2-4 घंटे 5 घंटे से ज़्यादा नहीं चलती। कि जी ऐसा ही है, 2-4 घंटे? हाँ जी। 2-4 घंटे आप चुपचाप रहते हो? हाँ जी, हम अपना अपना काम करते रहते हैं। तो बगल से निकलते हो तो एकदम बोलते नहीं? नहीं नहीं नहीं, तो नीचे नीचे देखते रहते होंगे, नहीं नहीं साहब इधर गए। नहीं ना ना, ऐसा कुछ नहीं है, हम अपना अपना काम करते रहते हैं। तो आप मानते हैं गर्ग साहब
अपनी जो गलती होती है कहते हैं सॉरी गलती होती हाँ जी ज़रूर। है, ये भी बहुत बड़ा बड़प्पन है। ये देखो जी, आप इनके लिए मत कहो, मैं भी सॉरी बोलती हूँ। अच्छा ये चलो बहुत अच्छी बात है आपकी तो बहुत अच्छी, क्योंकि माँ और पिताजी आजकल साथ रखना बहुत टेढ़ी खीर है, क्योंकि जो जॉब कर रहे हैं उनके घरों में पड़े हैं, कोई रुखाली करने वाला नहीं है, चाय का कप मिलता नहीं है, एक एक चाय के कप के लिए तरसते रहते हैं। लेकिन प्रिंस लम्बा थोड़ा सा दिखा दीजिए, माता जी अब भी मेरे साथ बैठी हुई चाय पी रही हैं और साहब 24 घंटे साथ रहती हैं गर्ग साहब के। और गर्ग साहब की जितनी तारीफ की उतनी कम है साहब, जहाँ जाते हैं वहाँ अपना सिक्का जमा देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर इनकी बदली कर दी जाती है। और जहाँ जाते हैं वो लोग, उस ज़िले के लोग अक्सर कहते हैं कि हम जैसे तैसे करके अशोक गर्ग जी को वापस लेके आएंगे, लेकिन प्रोटोकॉल है, सरकार का गाइडलाइन है, इतनी जल्दी तो वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है। जैसे हिसार की जनता है, जैसे पीछे जहाँ भी गए हैं वहाँ के लोग कहते हैं ऐसा डीसी ना आया ना कभी आएगा, क्योंकि ये वहीं पूछते हैं धरातल पे जहाँ पे लोगों को ज़रूरत होती है। साहब डीसी से मिलना तो दूर, छोटा सा एक अधिकारी होता है उसके पास भी जाने में लोग बहुत कतराते हैं, और साहब जैसे तैसे करके दरवाजे तक पहुंच भी जाते हैं तो उनको अंदर जाने नहीं दिया जाता, क्योंकि बाहर से ही हमारा सिस्टम ऐसा बना दिया गया है अंग्रेजों ने, जी सर हजूर, यानी कि सलूट सर, ये कैसा सिस्टम बना दिया गुलामी का, क्योंकि हम बोल नहीं पाते और हमारे नीचे जो होते हैं वो कभी बड़े अधिकारी से मिलने नहीं देते। तो ये प्रोटोकॉल कहीं ना कहीं कभी न कभी ज़रूर व्यवस्था बदलेगी। मैम बच्चों को पढ़ाते हैं सुबह शाम, बाप की भागा दौड़ी काफ़ी रहती है, हाँ जी। तो अब कुछ कहना चाहेंगे लड़कों को लड़कियों को, जैसे आप इतने बड़े आपके पति डीसी हैं, आप जॉब करते हैं, घर का काम भी करती हैं, आप माता पिता को भी संभालती हैं, आप तो कुछ कहना चाहेंगे? ये तो हमारा फर्ज है कि बच्चों को अपने माँ बाप की का ध्यान रखना चाहिए। सेवा तो कोई ये तो है नहीं है कि हम कि सेवा क्या होती है, उनका ध्यान रखना ही हमारा फर्ज। जैसे अभी आपने पूछा था कि भाई मैडम ने कभी मतलब कुछ ऐसे फ़ायदा उठाया मुझसे। मैंने जब नौकरी ज्वाइन की, जिस दिन मैं पहले दिन गई ज्वाइन करने, तो मेरे से पूछा गया मैडम आप अकेले आए हो? मैंने कहा हाँ जी मैं अकेली आई हूँ। कह रहे सर नहीं आए। मैंने तो फिर यही कहा कि सर ने नौकरी नहीं करनी, मैंने नौकरी करनी है, मैंने पढ़ाना है। तो सर अपने ऑफिस में है, मैं अपनी जगह हूँ। और फिर साथ ही मेरे से फिर ये पूछा गया था कि मैडम क्या आप डेली आओगे स्कूल में? तो मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहते अक्सर ना ऐसे मतलब कि अफसर पद का दुरुपयोग। हाँ जी, कि अफसर की वाइफ स्कूल नहीं आती हैं डेली। तो मैंने कहा नहीं मैं तो हर रोज़ आऊँगी और आप लोगों के साथ ही आऊँगी, कि मैं अलग से अपनी गाड़ी में भी नहीं आऊँगी। तो मैं जिस स्कूल में ज्वाइन किया था तो उन्हीं के साथ मैं स्टाफ के साथ जाती थी सुबह और शाम को वापस आती थी। क्या कहते थे स्टाफ वाले? स्टाफ वाले मतलब कि अब मुझे 10-11 साल हो गए तो उनको लगता है कि नहीं भाई ये तो हमारे ही तरह हैं, और कहने के लिए है कि अफसर की वाइफ है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारी जो मेरी जो ड्यूटी है, मैं जिस चीज़ के लिए नॉमिनेट हुई हूँ, मुझे अपना काम करना है। और मेरे हस्बैंड जो भी हैं वो उनका अपना काम है और मेरा अपना काम है, चाहे हम हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन मेरी भी जो ड्यूटीज़ है जिसके लिए मेरे को अपॉइंट किया गया है, मुझे वो अपना पूरी करनी है। तो कभी आप स्कूल में जाते हैं तो यही व्यवस्था हम लाना चाहते हैं, अगर डीसी का लड़का लड़की, अगर IAS IPS जो होते हैं इनके बच्चे उस स्कूल में पढ़ेंगे, उसकी व्यवस्था अपने आप सुधरेगी। जिस स्कूल में मैम जाती पढ़ाती हैं तो उस स्कूल की व्यवस्था तो सुधरनी ही है, क्योंकि डीसी साहब की पत्नी वहाँ जा रही हैं, तो वहाँ जो कमियाँ होगी ऑटोमेटिक वो पूरी करेगा स्टाफ। वहाँ के जो बड़े संचालक हैं तो उनको पता है कि कहीं कोई शिकायत ना हो जाए, कहीं कोई डीसी साहब का एक्शन ना हो जाए, वहाँ की व्यवस्था अच्छी रहेगी, स्कूल पे टीचर आते होंगे। तो ये व्यवस्था चाहिए हमें। यही व्यवस्था अगर हिंदुस्तान में हर जगह लागू होगी तो हमारा देश, मैं फिर कहता हूँ, बहुत तरक्की पे होगा।
सर ये भी बहुत अच्छी बात है, मैम रोज़ रिवाड़ी डेली रूटीन में और जो टीचर उनकी तरह तो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, आपके पास इतना बड़ा पद है, पूरे जिले को संभालते हो, तो आराम से आपकी हाजिरी भी लग जाएंगी, आपका सब कुछ, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे आप सैलरी ले सकते हैं। तो मैं पूरे ज़िले के दूसरे टीचर्स को और अपने स्टाफ को किस मुंह से कहूँगा कि मेहनत से ईमानदारी से काम करो। जब मेरी वाइफ बिना काम करे तनख्वाह लेगी तो मैं बाकी स्टाफ को थोड़े कह पाऊँगा। इतनी बड़ी अपेक्षा आपकी कि स्विस बैंक होने चाहिए, वहाँ पे हमारे अकाउंट होने चाहिए और सब हमारे बच्चे विदेशों में पढ़ने चाहिए, हमारा जो खुद का फ्लैट होना चाहिए अपने गांव में, गांव के अलग है गुड़गांवा या फिर कभी गोवा घूमने जाएं, तो इस तरीके की आपकी महत्वाकांक्षा आप हवाई चप्पल में नॉर्मल कपड़ों में आज भी मेरे साथ बैठे हैं, कोई बता नहीं सकता कि मेरे साथ उपायुक्त महोदय बैठे हैं, कोई सोचेंगे खलरक साहब बैठे हैं, इस तरीके से गर्ग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है कि मेरी महत्वाकांक्षाएं नहीं है, हम घूमने भी जाते हैं, ये अलग बात है कि थोड़ा कम जाते हैं। और मकान की भी इच्छा है, मकान भी हो जाएगा, अभी रिटायरमेंट में 3 साल पड़े हैं तो मकान रिटायरमेंट से पहले हो जाएगा, हो जाएगा। 3 साल है, इस बीच में अब हम प्लानिंग कर रहे हैं, कहीं मकान की सोच रहे हैं कि कहाँ रहें रिटायरमेंट। कई जगह मकान हो तो कैसा रहे? आदमी एक ही जगह रह सकता है, कई जगह थोड़ी रहेगा। ऐसे तो हम ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में जो मकान बने हुए हैं अपने ही हैं, जहाँ पे भी रहना हो, रहने के लिए जगह तो मिल ही जाती है ना। एक जगह आपने खरीद के रजिस्ट्री अपने नाम करा के ये एहसास कर लिया कि ये मेरा है, लेकिन आपको किसी दूसरे शहर में 1 महीने 2 महीने 6 महीने साल के लिए रहना है, तो ऐसा थोड़ी है कि हम यदि वहाँ अपना मकान नहीं है तो सड़क पे सोएंगे तो वहाँ भी छत के नीचे ही, कोई किराए पे लेके या कहीं पे भी। तो मकान तो उस सेंस में तो सभी जगह है। काश ऐसे अफसर जो बैठे हैं हर महकमे में, सुन रहे हैं, खबर को देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, साहब इस तरीके के अफसर अगर हमारे सिस्टम में अगर आ जाएंगे तो व्यवस्था सुधरने में देर नहीं लगेगी। आज दबे कुचले फटे पुराने कपड़े लोग लाइनों में खड़े हैं, आप पूरे दिन ऑफिस में आते नहीं हैं, कुर्सी पे बैठते नहीं हैं, बैठ जाते तो काम नहीं करते, मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। तो मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, कुछ आप इनसे शिक्षा ले लीजिए, इनसे शिक्षा ले लीजिए, क्योंकि आज ये इस पद पे हैं, उसका दुरुपयोग आराम से कर सकती, घर बैठे सैलरी ले सकती थी, सुबह जाती ही शाम को आती हैं, हर नॉर्मल टीचरों के साथ पढ़ाती हैं, ऐसा कोई दिखावा नहीं इनके पास। जब भी हम आते हैं इन्हीं कपड़ों में हमें मिलते हैं, हमें ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि हम उपायुक्त महोदय के साथ बैठे हैं। तो काश सभी कर्मचारी अगर 50% भी आप कर पाए ना जनता जनार्दन के लिए सिर्फ मात्र, तो आपको हीरो बना देगी, पलकों पे बैठा लेगी जनता जनार्दन। लेकिन आप 5 पैसा भी नहीं कर पाते, कुर्सी मिली नहीं कि राम नाम जपना और पराया माल अपना। साहब ये बहुत विडंबना है हमारे देश की। साहब मैं आपको सलूट करता हूँ बार बार, जितना भी मैं आपकी तारीफ़ करूँ मेरे मुख से कम है, क्योंकि सर बहुत कम है आप जैसे अफसर हैं। मैं ये नहीं कहता, 5-7 मेरी नॉलेज में है, उनके साथ मैं बातचीत करता हूँ, आईजी भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कम। तो सर कुछ आप अपने मुख से बता दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है, अच्छे अधिकारी भी हैं और हर वर्ग में हर तरह के लोग होते हैं। अधिकारियों में भी अच्छे भी हैं, खराब भी हैं, नीचे टीचर्स में भी अच्छे भी हैं, खराब भी हैं, जनता में भी अच्छे लोग हैं, खराब भी हैं। तो हमें तो कोशिश ये करनी चाहिए कि लोग यदि हमें देखें तो अच्छाई ग्रहण करें, अच्छाई की प्रेरणा लें, बुराई का रोल मॉडल हम ना बने, अच्छाई का रोल मॉडल बने, अच्छाई का आदर्श बने दूसरों के लिए। जी तो सर आज एक छोटा सा गाना गुनगुना के चलते चलते गाना पुराना आपका गीत तो मैम की तारीफ में कभी कुछ गुनगुनाया आपने आज तक? नहीं, देखो बचपन से ही कोई उस तरह मुझे लगता है मेरी जो ज़िंदगी थी वो बचपन से ही जिम्मेवारियों से भरी हुई थी, तो इसलिए गाने वाने का
या डांस डूंस का ज़्यादा शौक़ उस तरह से पूरा नहीं कर पाए। बाकी वैसे अब मस्ती है। मैम चलो आप एक गाना गा के सुना दीजिए, सर के डेलीगेट कर दीजिए थोड़ा सा। बच्चों के साथ भी आप अक्सर गुनगुनाते हो सुबह में, कौन सा गाएंगे? जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, कल क्या हो किसने जाना। क्या बात है जी। तो हमारे साथ मैम ने कुछ तो गाया, सर ने तो कुछ गाया भी नहीं है। जिंदगी है सफ़र एक सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। बहुत अच्छा। तो मैम यही गाना गाया आपने आज तक? नहीं, ऐसे तो पुराने गाने अच्छे लगते हैं, जब भी कहीं सुनाई देते हैं तो साथ के साथ मैं गुनगुना लेती हूँ। हाँ जी। तो मैम कुछ और कहना चाहिए? मैं तो मतलब यही है कि आपने मेरा मतलब कि इंटरव्यू लिया या हमारे बारे में जाना और लोगों को आप ये दिखाएंगे, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत की। कुछ और कहना चाहिए? नहीं, कुछ विशेष नहीं है, बस ये है कि आदमी कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। मेरा तो ये मानना है, हर कोई जो कुछ भी करता है वो अपनी खुशी के लिए करता है। ये अलग बात है कि आपको खुशी क्या करते हुए मिलती है। किसी को अच्छा काम करते हुए मिलती है, किसी को ख़राब काम करते हुए मिलती है, किसी को खाने में मिलती है, किसी को समाज सेवा में मिलती है। और जो खुशी दूसरे की मदद करके मिलती है, उस खुशी का कोई मुकाबला नहीं होता, और ये खुशी स्थायी होती है। जो कंज्यूमरिज्म की खुशी है, कोई महंगे कपड़े पहनने की, महंगे लाइफस्टाइल की, बाज़ार में शॉपिंग करने की जो खुशी है, वो बहुत टेम्परेरी होती है। जिस दिन आपने कोई महंगा सामान खरीदा उस दिन आप खुश हैं, लेकिन अगले दिन सुबह फिर आप की वो खुशी गायब है, और फिर आपको दोबारा कुछ खरीदना पड़ता है, फिर आप उस दिन फिर खुश होते हो। लेकिन आप कोई अच्छा काम कर रहे हो, किसी की मदद कर रहे हो, वो खुशी आपको जीवन भर साथ चलती है। तो इसलिए मेरा तो सबको ये कहना है कि खुशी जो है हम चीज़ों में ना ढूंढें, दूसरों को खुश करने में अपनी खुशी ढूंढें, तो हमें स्थायी और पूरी ज़िंदगी भर के लिए खुशी मिलेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका बातचीत की, अपना कीमती समय। जी जी, थैंक यू लांबा जी। हमारे साथ अशोक गर्ग जी बने तो खास बात सुनते हैं, DC उपायुक्त यहाँ रेवाड़ी से मेरे साथ अक्सर हम बातचीत करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और इनके चर्चे तो पूरे हिंदुस्तान में हैं, क्योंकि यहाँ रेवाड़ी में नहीं, जहाँ जाते हैं अपना जलवा वहाँ बखेर ही देते हैं। अपनी उदारता, दया भाव और अफसरशाही होती क्या है वो इनसे सीखिए, तो शायद ही अगर 25% भी जो अफसर देख रहे हैं कुछ समझ जाएं, तो शायद ही उनका भी, क्योंकि कुर्सी होती है भगवान ने दी आपको सेवा के लिए, अगर 50% भी सेवा नहीं कर पाई तो कोई काम नहीं, क्योंकि आपको राजा बनाया है भगवान ने, कि आपको कलम दी है भगवान ने कि आप जाइए और जनता की सेवा कीजिए, और उसमें भी आप जनता को लूट रहे हैं, दुखी कर रहे हैं, त्रस्त कर रहे हैं। जो काम होने वाला है उसको 10 चक्कर कटवाते हैं। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।